हाय दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के साथ में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं, इसमें हम ना ही कोई इंडिकेटर का यूज किए हैं और ना ही इस स्ट्रेटजी के लिए आपको बहुत ज़्यादा सीखे होने का ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी सीखे हैं तो भी इस स्ट्रेटजी को आप सीख सकते हैं और इससे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये सिंपल बेसिक प्राइस एक्शन को यूज करके बनाया गया है, जिससे आप नए से नए व्यक्ति भी होंगे ट्रेडिंग में तो आप इस स्ट्रेटजी से काम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रेटजी है वो सिखाने का मतलब हुआ कि वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा देगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब जाके इससे पैसा बनता है। अगर आप एक वीडियो को देख के पैसा बनाने का सोच रहे होंगे तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है और ये चैनल जो है सच्चाई के साथ बताया जाता है। तो हम आपको स्ट्रेटजी तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें 75% 85% एक्यूरेसी है या नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस पर कितना प्रैक्टिस और मेहनत करते हैं। जितना आपका इस पर पकड़ बनेगा उतना ही आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और उतना आप पैसा कमा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है। हम आपको सिर्फ ये जो है एक तरीका से समझिए रास्ता दिखा देंगे, उस पर प्रैक्टिस करना आपका काम होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका पकड़ बनेगा। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तो एक फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप लोग बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको रिसर्च करके स्टॉक दिया जाता है। सबसे पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दे, ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट में रिस्क होता है और हर रिस्क को जानकर ही हम लोगों को शेयर मार्केट में आना चाहिए। इस व्हाट्सएप चैनल पे आपको सीखने के उद्देश्य से स्टॉक रिसर्च करके दिया जाता है, जिस पर आप भी रिसर्च करिए, एक आइडिया आएगा, आपको एक अनुभव होगा और उसके बाद ही शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। तो चलिए अपने इस वीडियो को करते हैं शुरू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले वीडियो देखिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सबसे पहले हम लोगों का पहला जो स्टेप है, इसको हम लोग 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम को चूज करते हैं। 5 मिनट का, निफ्टी हो, इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो, सब में ये काम करेगा। तो सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग ओपन करते हैं। अब या तो मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में या फिर सपोर्ट के पास में आने का वेट करना है। आपको हर दिन सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मार्केट देखने को मिलता होगा। हर दिन यहाँ पे ही ट्रेड अधिकतर होता है। तो हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मार्केट का आने का वेट करते हैं। अब जब मान के चलिए कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मार्केट आ गया, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है मीन्स हुआ कि अभी तक आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे क्या क्या सीखा है। तो यहाँ पे जनरली 4 चीज़ें हो सकता है और 4 चीज़ें सिखाया जाता है। उसमें सबसे पहला है ये वाला, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि इस पे रेड कलर ठीक रहेगा। यहाँ पर भी ठीक ही है। ये मान के चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है रेजिस्टेंस, तो ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का है। तो अब मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। यहाँ से जो ये 4 कॉन्सेप्ट हमने लिख दिया है, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। अभी तक लिखना है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम और उसके बाद ये 4 कंडीशन, बस इसी 4 कंडीशन से आप देखिए जहाँ पे अधिकतर आदमी फंस के लॉस करता है वहाँ पे आप लॉस नहीं करेंगे। प्रॉफिट करना आपके हाथ में है, जितना प्रैक्टिस, जितना मेहनत, उतना प्रॉफिट होगा। लेकिन जिस जगह पे आदमी फंस के गुस्सा में आके ओवर ट्रेड करता है, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ओवर ट्रेड होता है, उस जगह पे आप लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे। उसके एक लेवल और आगे जाके ट्रेड हम लोग करते हैं इस स्ट्रेटजी से, जिसका नाम है RS ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इसे सिंपल बोलिए। तो ये आप लोगों को लिख लेना है कि सपोर्ट के पास में और रेजिस्टेंस के पास में 4 कंडीशन होता है। वो चारों कंडीशन का नाम हम बता देते हैं। पहला है जो कि आप सीखते भी हैं कि रेजिस्टेंस से मार्केट हो सकता है तो गिर सकता है। मगर हम लोग सीखते हैं कि रेजिस्टेंस से मार्केट गिरता है। अभी आपको समझ में नहीं भी आ रहा है, सिंपल इस 4 शब्द को लिख के रखिए कि रेजिस्टेंस से मार्केट गिरता है। तो इसीलिए हमने यहाँ से गिरा दिया है इसको। तो पहला कंडीशन क्या हुआ कि रेजिस्टेंस से मार्केट गिरता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा
और फिर ऊपर जाएगा। ये भी आप लोग सीखते होंगे, किसी लेवल को ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाता है, ऐसा आप सीखते होंगे। तो दूसरा कंडीशन हम लोग, ये सब कंडीशन हुआ किसका कंडीशन, तो रेजिस्टेंस के पास में जनरली क्या चीज़ क्या क्या हो सकता है, मार्केट क्या क्या कर सकता है, उसे ही हम कंडीशन बोल रहे हैं। तो जनरली 4 चीज़ें मार्केट कर सकता है, 2 चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। तीसरा चीज़ रेजिस्टेंस के पास में मार्केट क्या कर सकता है कि ब्रेक करके ट्रैप कर लेगा। किसका ट्रैप कर लेगा, तो कॉल वाले को। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉल वाले को ट्रैप यहाँ पे कैसे हो गया, तो हम आपको एक सजेशन देंगे। अपने चैनल के प्लेलिस्ट में एक सेक्शन मिलेगा आपको टेक्निकल एनालिसिस का, उसमें 4 से 5 वीडियो होगा। उस हर एक वीडियो को आप देखिए, आपका हर एक बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा होगा तब, तो यहाँ पे इसने कॉल का ट्रैप कर लिया और इसका मतलब होता है कि मार्केट नीचे गिरेगा। अभी सिंपल सिर्फ याद करते हुए और लिखते हुए चलिए। तो 3 कंडीशन क्या हुआ कि अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, मतलब ट्रैप करेगा और नीचे गिरेगा। चौथा चीज़ क्या हो सकता है, चौथा चीज़ इसमें हो सकता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और ऊपर ही जाएगा। जनरली ये 4 चीज़ें हर एक आदमी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सीखता है। ये मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस के पास में ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे मतलब क्या क्या हो सकता है, तो या तो रेजिस्टेंस से गिर सकता है, या रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ट्रैप करके नीचे गिर सकता है, या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और ऊपर ही चल जाएगा। ये 4 चीज़ें जनरली हम लोग सीखे हुए रहते हैं, और यहाँ पे हमने जो है इसको लिख भी दिया है इस जगह पे। अब देखिए सपोर्ट के पास में भी यही 4 चीज़ें, ये जो 4 चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप लोगों को लगेगा कि भाई नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन इसी नॉर्मल चीज़ों को यूज करके देखिए स्ट्रेटजी कैसे बन जाता है। सपोर्ट के पास में भी सिंपल यही होगा। पहला, सपोर्ट को सपोर्ट मान के ऊपर जा सकता है मार्केट, ठीक है। दूसरा, सपोर्ट को ब्रेक करके रिटेस्ट करके नीचे गिर सकता है, ठीक है। तीसरा, ब्रेक करेगा, ट्रैप कर लेगा। किसको ट्रैप करेगा, तो पुट वाले को ट्रैप करेगा और ऊपर जाएगा। ये सब हम लोग सीखते हैं और मार्केट में ऐसा होता है। ये चारों पॉइंट याद रखिए, देखिए आपको क्या समझ में आएगा। चौथा चीज़ें हो सकता है कि भाई सपोर्ट को ब्रेक करेगा और नीचे ही गिर जाएगा। ये 4 चीज़ें होता है। अब इस 4 चीज़, सपोर्ट के पास में ये 4 चीज़ें मार्केट कर सकता है, और रेजिस्टेंस के पास में भी ये 4 चीज़ें मार्केट कर सकता है। ये चारों कंडीशन अब हम लोग जो है याद रखेंगे कि ये 4 चीज़ें होता है, आप लोग याद रखिए। अब देखिए इसका होगा क्या। अब स्टेप नंबर ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मतलब लिखना चाहिए, लगता है गलती से हमने नहीं लिखा है। तो अब सपोर्ट के पास में हम लोगों को 4 कंडीशन है, और रेजिस्टेंस के पास में हम लोगों को 4 कंडीशन है कि भाई मार्केट ऐसा ऐसा कर सकता है। अब ये आरएस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, तो या तो मार्केट सपोर्ट के पास में, या तो मार्केट रेजिस्टेंस के पास में आने का हम लोग वेट करते हैं। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मार्केट गया तो हम लोगों को पता है कि भाई 4 कंडीशन होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि उस 4 कंडीशन में से कोई न कोई एक कंडीशन बनेगा ज़रूर, उसी एक कंडीशन के लिए हम लोग वेट करेंगे। अब यहाँ पे समझिए कि जहाँ पे हर आदमी लॉस करके थक के गुस्सा में ओवर ट्रेड करता है, वहाँ पे आप ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं। वो हम कैसे समझाते हैं। मान के चलिए सपोर्ट है और मार्केट आ रहा है, तो जब यहाँ पे आएगा और रुकेगा, तो जैसे ही रुक गया तो यहाँ पे लॉस करने वाले आदमी देखिए क्या सोचेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये लॉस करने वाले आदमी क्या सोचेगा, तो यहाँ पे सोचेगा कि भाई, उसको पहले कन्फ्यूजन आएगा, पहला कन्फ्यूजन कि भाई सपोर्ट को सपोर्ट मान के ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा बहुत जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएगा ट्रेड में एंट्री कर लेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा गिर गया, थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया, इसका स्टॉप लॉस गया। फिर यही आदमी सोचेगा नहीं भाई, अब लगता है कि अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है, अब नीचे जा सकता है, और थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो ये फिर से ट्रेड में एंट्री कर लेगा। और नीचे जब थोड़ा बहुत नीचे आके और ये जो है थोड़ा सा ऊपर यहाँ से जाएगा, तब जाके ये क्या सोचेगा कि भाई लगता है कि
इस बार जो है ऊपर चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप भी कर रहा है। तो जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा फिर ये ट्रेड में एंट्री कर लेगा। अब मान के चलिए हम ये सोच लेते हैं कि भाई ये जो 3 बार जो सोचा है उसमें से एक बार इसको प्रॉफिट हो गया, मतलब मान के चलिए कि ये ट्रैप करके ऊपर गया और बहुत ऊपर भाग गया। लेकिन यहाँ पे सच्चाई ये है कि अगर आपका 2 स्टॉप लॉस कटा हुआ है, सबसे पहले तो आप गुस्सा में ट्रेड ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है, किस कारण से ये ऊपर गया वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप चलते हुए गाड़ी में ढुक गए, ऊपर भाग गया, प्रॉफिट हो गया। और इसका एक और सच्चाई है कि मार्केट अगर यहाँ तक ऊपर गया, आप यहीं तक प्रॉफिट को बुक करके भाग जाएंगे, इतना ऊपर गया भी नहीं। तो जो यहाँ पे आपका जितना लॉस हुआ है उतना प्रॉफिट भी कर लेंगे, फिर भी आप 3 ट्रेड का ब्रोकरेज चार्जर भर के आप लॉस में ही रहेंगे। और इसका और बैड इफेक्ट देखिए, सबसे पहले तो अगर ये सब चीज़ अपने फेवर में हुआ तब, और यहीं पे अगर 2-4 बार और रुक गया तो आपका 10 से 20 ट्रेड हो जाएगा इसी जगह पे, क्योंकि तब जाके गुस्सा आ जाएगा कि साला ऊपर ले रहे हैं, नीचे ले रहे हैं, कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा है, सीखने से कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा आपको भी होता होगा। अब यहीं पे देखिए हम लोगों का स्ट्रेटजी जो RS ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो हम लोगों को कैसे बचाएगा, चाहे उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी हम इसे बोलते हैं। अब मान के चलिए इसको पूरा कट कर देते हैं, और अब मानते हैं कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप हमारे भाई हैं और इस स्ट्रेटजी को आप समझते हैं। तो ये देखिए सपोर्ट है, अभी हम समझाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे ही मार्केट सपोर्ट के पास में आया, अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई 4 कंडीशन कुछ होगा और वो बनेगा, उसके बाद ही हम लोग सोचेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब अगला स्टेप समझिए, हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है कि ये जो 4 कंडीशन सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनेगा, सबसे पहले उसको बनने देना है, उस पर ट्रेड करना ही नहीं है, उसको बनने देना है कि तू पहले भाई बन जाओ। और जो वो 4 कंडीशन में से जो कंडीशन बनेगा उसको बनने देंगे, और जब वो फेल हो जाएगा उसके बाद जाके ट्रेड करेंगे। यानी कि जो कुछ भी 4 चीज़ें होगा उसमें से जो कुछ भी बनेगा उसको बनने देंगे, और बनने के बाद उसको फेल होने देना, उसके बाद जाके ट्रेड करना है। तो जैसे मान के चलिए ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से आया, अब जैसे ही ये सपोर्ट दिखाएगा तो अपना सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे 4 चीज़ें होगा। तो जैसे अभी पहला चीज़ हो रहा है कि भाई सपोर्ट को सपोर्ट मान रहा है, तो ठीक है, सपोर्ट को सपोर्ट मान के तुम ऊपर तो जाओ, ऊपर नहीं जा पाएगा तब जाके हम ट्रेड करेंगे। तो जब यहाँ पे सपोर्ट बन रहा होगा, सब आदमी ट्रेड कर रहा होगा, हम लोग कंडीशन के लिए वेट कर रहे हैं कि तू पहले थोड़ा बहुत ऊपर जाओ, और ऊपर जाके ऊपर नहीं जा, यह भी हम बताने वाले हैं। ये पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्यों ये हम लोग 90% से अलग बनाता है। अब जैसे मान के चलिए सपोर्ट है, ये ब्रेक किया, तो जब ये ब्रेक कर रहा होगा तो हम लोग क्या सोच रहे होंगे कि भाई ब्रेक करो, जो कंडीशन है वो बनो। तो सबसे पहले ये कंडीशन बन रहा होगा तो उस जगह पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा, सब आदमी को लग रहा होगा कि भाई अब रिटेस्ट करेगा, तो हम लोग वो रिटेस्ट को भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। रिटेस्ट होगा और रिटेस्ट फेल होगा उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो जहाँ पे आदमी फंस रहा है वहाँ पे हम लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं। अब ट्रेड कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए ये पहला चीज़ है, इसको रेजिस्टेंस है। जैसे मान के चलिए ये कोई रेजिस्टेंस है, तो मान के चलिए ये हम लोगों का रेजिस्टेंस है। अब सबसे पहला कंडीशन समझते हैं, जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे 4 चीज़ें होगा, तो 4 चीज़ें में से हम लोग सबसे पहले समझ रहे हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस लेके गिरते रहेगा, तब हम लोग कैसे इस स्ट्रेटजी से ट्रेड करेंगे। नॉर्मल रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस मान के गिरते रहेगा, तो गिरते हुए में हम लोग नहीं जाना है, गिरने देना है। थोड़ा बहुत अगर गिर के मान के चलिए इतना गिर गया तो छोड़ देना है, ट्रेड आपका छूट गया। अगर इतना और गिरा रेजिस्टेंस से, मतलब ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, और किसी एक पॉइंट पे वो रुकने लगा, 1 से 2 मिनट अगर रुक गया, तो थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रख के ऊपर के तरफ हम लोग प्लान करते हैं। सबसे पहले हम आपको डिस्क्लेमर दे दें, ये बाय सेल नहीं है, इस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं आपको पकड़ नहीं बनेगा। हम सिर्फ आपको एक रास्ता दे रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना है, इस पे प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। क्योंकि मार्केट अभी तो समझने में आसानी है कि यहाँ से गिरा, अब यहाँ से हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस लेके ऊपर जाए, ये एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो किसी एक प्रकार से गिरेगा नहीं, गिरने के लिए उसके पास में बहुत प्रकार है,
और हर एक चीज़ को तो हम बता नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। हर एक चीज़ को बताना संभव भी नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में उतना बताना संभव नहीं होता है। तो हम तो रियलिटी के साथ ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई इससे आपको उतना प्रॉफिट नहीं होने वाला है जितना आप प्रैक्टिस करने के बाद करेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरे वजह से आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे सीखने में लॉस होता है, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सीधा समझिए, रेजिस्टेंस से मार्केट अगर गिर रहा है उसको गिरने देना है, किसी लेवल ज़्यादा गिरने नहीं देना है। अगर ज़्यादा गिर गया छोड़ दीजिए, अगर कम गिर के कहीं एक पॉइंट पे रुक गया है 1-2 मिनट, नीचे का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ जाना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके ये सब चीज़ें करना है। अब दूसरा हम लोग समझ लेते हैं, नॉर्मल है अब सब। अब दूसरा चीज़ इसी में क्या हो सकता है कि भाई अपने रजिस्टेंस को सब में वही कि भाई ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, ये हो सकता है दूसरा कंडीशन। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करो, जो कंडीशन मतलब जो कंडीशन बन रहा है बनो तुम पहले। तो अगर यहाँ पे बन गया रिटेस्ट, तो रिटेस्ट होके जैसे इस निक लाइन आर को ब्रेक करके ऊपर आर जाके अगर किसी पॉइंट पे रुकने लगा, 1-2 मिनट रुक गया है, तो उसको नीचे के तरफ ट्रेड करना है। क्योंकि रिटेस्ट को रिटेस्ट समझ के बहुत सारे आदमी ऊपर की तरफ जाता है। सिंपल, इसको मतलब आप लोग एक बार और वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत डेंजर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप इस पर ज़्यादा अगर नहीं समझे हैं और इस पर ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि लॉस होगा और बड़ा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे सब आदमी फंस के बर्बाद हो रहा है, वहाँ पे मूवमेंट आने का चांस बहुत ज़्यादा है। जैसे अब तो रिटेस्ट यहाँ पे देखिए, बड़ा प्लेयर खेला करता है, उस जगह पे हम लोग मतलब ट्रेड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये दूसरा कंडीशन हुआ कि मतलब एक तरीका से समझिए कि आपको ये 4 चीज़ों में से जो चीज़ बन जाएगा उसको बनने देना है, और जब वो फेल हो जाएगा उसके बाद ट्रेड करना है। तो जैसे रिटेस्ट कैसे फेल होगा, अब ये अगर रिटेस्ट है तो ये रिटेस्ट करने के बाद इसको धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। अगर ये नहीं जा पा रहा है तो इसका मतलब ये रिटेस्ट जो है ये बड़े प्लेयर का चाल है, यहाँ से मार्केट कुछ और कर सकता है, 100% नहीं है, हर चीज़ में रिस्क होता है। अब तीसरा चीज़ क्या हो सकता है, तीसरा चीज़ हम लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रैप। अब तीसरा चीज़ क्या हो सकता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी कि पुट वाले को ट्रैप करके नीचे गिरेगा। ऐसे में हमको कैसे ट्रेड करना है, तो जैसे चार्ट पर भी है, ये ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रैप किया और धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। तो जो ये गिर के ये रुकने लगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर एक बार नीचे गया, पूरा पेशेंस लेवल चेक करने के बाद फाइनल मूवमेंट आया। तो ये सब समझने का प्रयास करिए कि रिटेल ट्रेडर को कितना लेवल तक मैनिपुलेट करके लास्ट में 2-3 घंटे के बाद एकदम फाइनल मूवमेंट आया है, लेकिन मार्केट को ऊपर ही रखा है। तो इसका ये सब एक्सपीरियंस लेने का चीज़ होता है। जैसे अब तो हम बता दिए कि भाई उल्टा ट्रेड करना है, जो चीज़ दिखा रहा है उसको देखना है और वो चीज़ फेल हो जाएगा उसके बाद ट्रेड करना है। तो यहाँ पे हमने ट्रैप आया, धीरे धीरे करके नीचे गिरा, नीचे गिरने देना है, कहीं पे अगर रुक गया उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। कहने का मतलब हुआ कि ये 4 कंडीशन में से जो कंडीशन बन रहा है उसको बनने देना, उसको ट्रेड नहीं करना, फेल हो जाएगा तब ट्रेड करना है। इसीलिए हम 2-3 बार बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आदमी नए भी हो सकते हैं। अब एक ये हो सकता है कि भाई मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और ऊपर ही जाएगा। तो जिस दिन ब्रेक करके बहुत ऊपर भाग गया उस दिन आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद आपको आएगा। और ये चलते हुए गाड़ी में कॉल पुट अगर आप किए तो आपका बहुत लॉस हो सकता है। इसीलिए जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है उसको छोड़ देंगे। तो जिस दिन सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को भयंकर लेवल से ऊपर या नीचे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे, उस दिन कुछ दिन मार्केट से दूर हो जाइए, समझ में आ जाएगा, आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा, तब जाके ये सब चीज़ों को छेड़खानी करना है, अभी नहीं करना है। बहुत सारे आदमी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरा मकसद है कि आपका कैपिटल सुरक्षित रहना चाहिए। अगर सुरक्षित रहेगा, दिमाग सही दिशा में काम करेगा, ये सब हम कैप्चर करेंगे। लेकिन अभी अगर जो चाहेंगे कि हर एक चीज़ को कैप्चर करें, नहीं होगा। तो हम लोग सिर्फ 3 कंडीशन पे ही काम करेंगे, और ये 3 कंडीशन हर दिन आपको देखने को मिलेगा। हर दिन मार्केट या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में होता है।
जैसे अब सपोर्ट का बात कर लिया जाए तो जैसे पहला कंडीशन हो सकता है कि सपोर्ट को सपोर्ट मान के ऊपर जा रहा है, तो अब ये फेल कैसे होगा। तो जैसे यहाँ से देखिए मार्केट एक बार ऊपर गया तो ये जो लेवल है ये सपोर्ट का है, तो इस लेवल को ये कैंडल टच करके आराम से ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने देना है। किसी एक लेवल पे मार्केट रुकने लगा, जैसे यहीं पे रुकने लगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। अब हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस यहाँ पे शॉर्टकट में हम आपको बता देते हैं कि या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में हम लोगों को ट्रेड करना है, और यहाँ पे हम लोगों को पता है कि चार चीज़ें हो सकता है, इसी को हम कंडीशन बोलते हैं। जो अभी तक मार्केट पूरा वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए। अब ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस में ये चार चीज़ें में से कोई न कोई एक चीज़ तो बनाएगा, बस इसी एक चीज़ को हमको बनने देना, और जब वो चीज़ फेल हो जाएगा तब जाके ट्रेड करना। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना है। उसमें से एक कंडीशन को हम लोगों ने उड़ा दिया कि भाई इस पर अभी ट्रेड ही नहीं करना है, या तो सपोर्ट को ब्रेक करके खूब नीचे गिरते रहेगा या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके खूब ऊपर जाता रहेगा। इस कंडीशन को छोड़ देना है। तो तीन कंडीशन हम लोगों के पास में हुआ। एक हुआ या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस या सपोर्ट मान के ऊपर या नीचे जाते रहेगा, तो इसको ऊपर या नीचे जाने देना है, और किसी एक लेवल पे जाके अगर रुक रहा है तो वहाँ से हम लोग उसका उल्टा ट्रेड करेंगे। ये हो गया। दूसरा कि रिटेस्ट कर सकता है, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रिटेस्ट, तो रिटेस्ट करने देना है, और जब वो चीज़ फेल होते नज़र आएगा तो किसी एक लेवल पे जाके रुकने लगेगा। तो यही फेल कैसे हो रहा है इस पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको बोले हैं कि भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो ये तीन कंडीशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, कहाँ पे फेल हो रहा है वो चीज़ आप थोड़ा सा पकड़ने का कोशिश करिए, क्योंकि एक वीडियो में कहाँ पे फेल हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताना इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिस करिए, फेल कहाँ पे होगा पता चलेगा। हम आपको सिर्फ एक रास्ता दे दिए हैं, और इसी कॉन्सेप्ट से हम भी ट्रेड करते हैं। तो बाकी ज़्यादा आप टाइम नहीं लेते हैं, सब चीज़ आपके ऊपर है। रास्ता हम आपको दिखा दिए हैं। समझ में नहीं आ रहा है CKU समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है तो ईमेल आईडी पे बहुत सारे ईमेल आता है। आपको हम टेलीग्राम चैनल दे देंगे फ्री वाला, मतलब मेरे पास तो फ्री वाला ही टेलीग्राम चैनल है। उस पर आप जो है हम अपना नंबर अब अपडेट कर देंगे, उससे आपको हम ये बता देंगे कि कब हमको कॉल करना है। तो जिनको बात करना होगा उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, पैसा नहीं है। हम आपको टाइमिंग बता देंगे, दिन बता देंगे, इस दिन में कॉल करना है, वहाँ से आप लोग बात कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को आज से मार्केट देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज ज़रूर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।